गोल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अज़हर ख़ान। और दोस्तों, आज आपको लेके आया हूं कुछ भूले बिसरे मकबरों के पास, जिनका के इतिहास पूरी तरह से साफ़ नहीं है। ये किसके मकबरे हैं? हालांकि ये मुग़ल कालीन मकबरे हैं, लेकिन किसके हैं, इसके अंदर कौन दफन है, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। चलिए चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ ये मकबरे। अंदर चलूँगा और पूरे स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानकारी दूँगा। दोस्तों चलिए चलता हूँ अंदर। जिन भूले बिसरे मकबरों की बात मैं कर रहा था, उसके सामने ही आप देखेंगे तो इस तरह से एक पुरानी मस्जिद भी है, और ये कब्रिस्तान है पूरा। दोस्तों ये आप देखेंगे कब्रिस्तान है। और ये अब आपको इधर दिखाता हूँ, ये मकबरे हैं। ये दोस्तों मुग़ल कालीन मकबरे आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरती के साथ इनको बनाया गया है। स्क्वायर शेप में बने हुए हैं और एक ऊंचे चबूतरे के ऊपर हैं। दोस्तों अब ये देखेंगे आप, एक बड़ा सा गुंबद ऊपर बनाया गया है। और ज़्यादातर जैसे मकबरों के अंदर गुंबद के ऊपर कमल के फूल बनाए जाते थे, इसके अंदर भी कमल के फूल का एक डिज़ाइन है। हालांकि ऊपर की बुर्जी इसकी टूट चुकी है। दोस्तों पास लेकर के चलूँगा और उसके ही राइट हैंड में एक मकबरा और दिखाता हूँ आपको। ये भी मुग़ल कालीन मकबरा है, बहुत खूबसूरत मकबरा है, स्क्वायर शेप में बना हुआ है। इसके अंदर ख़ास बात यह है कि इसके चारों कोनों पे एक एक मीनार बनी हुई है रेड सैंडस्टोन की, और इसके अंदर भी बड़ा सा गुंबद है। चलिए मैं अब आपको आगे ले चलता हूँ। और इन दोनों मकबरों के बीच में आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बीच में कुआं है। ये दोस्तों पानी का कुआं है। चलिए आगे चलता हूँ, आगे आपको लेकर के चलता हूँ और पास से दिखाता हूँ। दोस्तों ये मैंने गेट खोल लिया है और ये लेकर के आ गया हूँ आपको। तो सामने से आप देखेंगे तो इसके अंदर जो बीच वाली आर्च है, उसके आप देखेंगे दोनों तरफ सर्कल बने हैं। इसके अंदर कुरान की आयतें हैं और इस तरह से एक ये दरनुमा डिज़ाइन बना है। इसके अंदर भी कुछ अरबी और फ़ारसी में लिखा हुआ है। दोस्तों तो ये देखिए, चारों तरफ इसके 4 मीनारें हैं और ऊपर मीनार के आपको देख रहे होंगे आप, एक फ्लावर की डिज़ाइन को सेट किया गया है। और इसी तरह से आप इधर देखेंगे तो ये सामने से स्क्वायर शेप में आपको मकबरा दिखाई देगा और बीच में बड़ा सा गुंबद। और ये देखेंगे आप तो यहाँ पर एक कुआं है। दोस्तों ये जो मकबरा दिख रहा है आपको, ये तो मुग़ल काल का है। इसकी बनावट बताती है कि ये मुग़ल काल का है। और ये जो अब आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये मकबरा लोधी काल का है। इसकी बनावट जो है वो लोधी काल से मैच खाती है। दोस्तों इसमें आप बड़े बड़े पत्थरों से जो इसको स्ट्रक्चर इसका बनाया गया है, और उसके ऊपर फिर मिट्टी का लेप, चूना मिट्टी का लेप करके फिर उसको पेंट किया गया है। दोस्तों चलिए मैं आपको पास में लेके चल के दिखाता हूँ। और दर के पास ही आप देखेंगे तो झरोखे हैं। दोस्तों ये रेड सैंडस्टोन के आप देखेंगे तो यहाँ पर झरोखे बनाए गए हैं, ये देखिए आप। और ये मेन ये देखेंगे आप, रेड सैंडस्टोन में इस तरह से इसको सेट किया गया है। और ऊपर देखेंगे तो आपको अरबी की आयतें नज़र आएंगी। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये कुरान की आयतें हैं। और ऊपर सर्कल के अंदर कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इसी तरह से एक झरोका आप देखेंगे तो साइड में बना हुआ है। मैं जूते उतार देता हूँ और इनके लिए फ़ाता भी पढ़ूँगा इंशाअल्लाह। इसके अंदर चलता हूँ, ये दिखाता हूँ। इसके अंदर 2 कब्रें हैं। हालांकि ये अननोन कब्रें हैं, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है ये किसकी कब्रें हैं। और इधर आप मेहराब के अंदर देखेंगे तो बहुत बारीकी के साथ नक्काशी आप देखेंगे। इसके अंदर फ्लावर्स की नक्काशी है, बहुत बारीकी से पत्थरों को काटा गया है। और आप देखेंगे ऊपर जो सर्कल बने हुए हैं उसके अंदर कलमा लिखा हुआ है। और कलमे के जो सर्कल के पास में आप देखेंगे कितनी खूबसूरत फूल पत्ती की ये डिज़ाइन बनी हुई है। ये देखिए आप, कितने बढ़िया बारीकी से इसको काटा गया है। दोस्तों ये देखिए, और ऊपर जो है चारों तरफ इसके एक बॉर्डर दिया गया है, जो बॉर्डर इस मेहराब कुंड के नीचे तक आता है। और आप देखिए कितनी खूबसूरत कुरान की आयतें इस आर्च के ऊपर हैं। दोस्तों और ये देखेंगे आप, इसकी आर्च के नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये कलमा लिखा हुआ है। और कलमे को जो लिखा गया है वो आप देखेंगे, एक डिज़ाइनिंग पहले की गई है दोनों साइड में, और फिर इसके अंदर कलमे को लिखा गया है। देखिए दोस्तों कितना बारीकी के साथ इस कलमे को यहाँ से सेट किया गया है। मैं आपको अब इसका गुंबद की ऊंचाई दिखाऊंगा, और गुंबद के पास में आपको
जो भी चीज़ें बनी हुई हैं वो एक्सप्लोर करूँगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका गुंबद। ये देखेंगे दोस्तों तो इसका गुंबद आप देखेंगे काफ़ी ऊंचा गुंबद है और वही बारीक कटिंग और बारीक डिज़ाइनिंग है। लोधी काल का बनाया हुआ है दोस्तों ये मकबरा। हालांकि ये जानकारी नहीं है कि ये मकबरा है किसका। ये देखिए आप, बीच में सर्कल और बेहतरीन अलंकरण, बारीक बारीक डिज़ाइन और बहुत ही सुंदरता के से चारों तरफ फूल पत्तियों से इसको सजाया गया है दोस्तों। वैसे तो ये स्क्वायर शेप में है, लेकिन ये इसके अंदर इस तरह से बीच में दर बना के और बीच में इस तरह की जो मेहराबें बना के इसको ऑक्टागोनल शेप दे दिया गया है दोस्तों। तो चलता हूँ अब आगे। दोस्तों मैं अब जीने से ऊपर चल रहा हूँ। हालांकि गार्ड मना कर रहा है ऊपर जाने के लिए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा सही से एक्सप्लोर ऊपर जाके करूँ इसको। मैं कोशिश करता हूँ ऊपर जाने की। पीछे से जा रहा हूँ, बैक साइड से छुप के। छोटा सा पतला सा जीना और इस जीने से मैं ऊपर चल रहा हूँ दोस्तों। और मैं इस मकबरे की छत पर लेके आ गया हूँ आपको। बहुत पतली जगह है, निकलना मुश्किल हो रहा है दोस्तों। बहुत पतली जगह है इसके ऊपर, लेकिन मैं फाइनली इसके ऊपर आ गया हूँ। और यहाँ से ऊपर से आपको चारों तरफ का वॉक अराउंड करा देता हूँ एक बार। ये मैं लोधी काल का जो मकबरा है उसके ऊपर खड़ा हूँ दोस्तों। चलिए वापस चलता हूँ। गार्ड इशारे से बुला रहा है, नीचे मना कर रहा है ऊपर जाने को। चलिए मैं आपको वहाँ छोटे वाले मुग़ल कालीन मकबरे के पास लेके चलता हूँ। हालांकि मुग़ल कालीन मकबरे के अंदर कोई कब्र वगैरह नहीं है, इसके अंदर कोई कब्र वगैरह नहीं है तो दोस्तों इसके अंदर दिखाने के लिए कुछ खास नहीं है। मैं आपको बाहर से ही दिखा देता हूँ। मैंने गार्ड साहब से पूछ लिया है, इसके अंदर कोई कब्र नहीं है दोस्तों। तो जो लोधी काल और मुग़ल काल के दो मकबरे हमने दिखाए थे आपको, उसके पास में ही आप ये देखेंगे घुड़साल है दोस्तों। ये घोड़ों का अस्तबल है उसी समय का दोस्तों। यहाँ पर घोड़े बांधे जाया करते थे दोस्तों। इन अननोन मकबरे के व्लॉग को अब यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले व्लॉग में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।